महाभारत एक ऐसा महाकाव्य है जहां हीरो और विलन के बीच की लकीर अक्सर धुंधली हो जाती है। और इसी धुंधलेके में हमें मिलते हैं भीम, एक ऐसा किरदार जिनकी ताकत की पूजा भी होती है और उनसे खौफ भी खाया जाता है। वो एक ही वक्त में रक्षक भी हैं और विनाशक भी। तो आज हम भीम की कहानी में उतरेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या न्याय पाने के लिए हिंसा का रास्ता अपनाना सही है। तो यही है वो सवाल जो भीम के पूरे कैरेक्टर को डिफाइन करता है। क्या गुस्सा न्याय का एक हथियार बन सकता है, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ तबाही लाता है? भीम की पूरी कहानी ना हमें इन्हीं सवालों के बीच लाकर खड़ा कर देती है। अगर भीम को समझना है ना, तो सबसे पहले उनके एक नाम को समझना होगा, वृकोदर। इसका मतलब है भेड़िए जैसा पेट वाला। अब ये सिर्फ उनकी जबरदस्त भूख की बात नहीं है। ये नाम असल में दिखाता है न्याय के लिए उनकी कभी ना बुझने वाली आग को, उनकी उस भूख को जो इंसाफ चाहती है। और यही प्यास, यही आग उनकी पूरी जिंदगी का रास्ता तय करती है। तो हर बड़ी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी बचपन से होती है। और भीम के केस में तो उनकी जो बेमिसाल ताकत थी, वही बचपन से उनकी सबसे बड़ी दुश्मन भी बन गई थी। बचपन में ना जो भीम के लिए बस खेलकूद था, वही कौरवों के लिए, खासकर दुर्योधन के लिए बेइज्जती का सबब बन गया। जरा सोचकर देखिए, एक बच्चा जो पेड़ को पकड़कर ऐसे हिला दे कि उसके 100 के 100 चचेरे भाई पके हुए फलों की तरह जमीन पर आ गिरे। ये सिर्फ ताकत का मजाक नहीं था, ये वो चिंगारी थी जिसने दुर्योधन के दिल में नफरत की आग लगा दी। और ये नफरत इतनी बढ़ी कि जल्द ही एक जानलेवा साजिश में बदल गई। दुर्योधन ने मौका देखकर भीम के खाने में जहर मिलाया, उन्हें बांधा और गंगा नदी में फेंक दिया। प्लान तो परफेक्ट था, लेकिन किस्मत देखिए, नदी में जहरीले नागों ने भीम को डसा और उन नागों का जहर दुर्योधन के दिए जहर का तोड़ बन गया। तो भीम मरे नहीं, बल्कि पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर होकर वापस लौटे। आगे चलकर जब पांडवों को अपना राजपाट छोड़कर वनवास जाना पड़ा, तो उस मुश्किल वक्त में भीम की ताकत ही पूरे परिवार की ढाल बनी। घने जंगलों और अनजान खतरों के बीच वही उनके सबसे बड़े रक्षक थे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमें मिलता है एक चक्र गांव की कहानी में। वहां बकासुर नाम का एक राक्षस था जो रोज एक इंसान को खा जाता था। पूरा गांव खौफ में जी रहा था। जब कोई कुछ करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, तब भीम अकेले उसके सामने जाकर खड़े हो गए और न सिर्फ उसका सामना किया, बल्कि उसे मारकर पूरे गांव को उसके आतंक से आजाद कराया। लेकिन भीम के गुस्से का असली इम्तिहान अभी बाकी था, और वो तब हुआ जब द्रौपदी का अपमान हुआ। अज्ञातवास के दौरान सेनापति कीचक ने भरी सभा में द्रौपदी की बेइज्जती की। तब द्रौपदी ने मदद के लिए भीम को पुकारा, और उनकी वो पुकार भीम के अंदर सोए हुए उस विनाशक को जगाने के लिए काफी थी। तो फिर एक जाल बिछाया गया। कीचक को आधी रात एक खुफिया मुलाकात का न्योता दिया गया। उसे लगा कि वहां द्रौपदी उसका इंतजार कर रही होगी, लेकिन वो नहीं जानता था कि उस अंधेरे में उसका सामना द्रौपदी से नहीं, बल्कि अपनी मौत से होने वाला था। और उस रात जो हुआ, वो सच में दिल दहला देने वाला था। भीम ने अपना सारा का सारा गुस्सा कीचक पर निकाल दिया। उसे इतना मारा, इतना कुचला कि उसका शरीर सिर्फ मांस का एक बेजान ढेर बनकर रह गया। पहचानना तक मुश्किल था। ये एक साफ और खौफनाक संदेश था पूरी दुनिया के लिए कि अपने परिवार की इज्जत के लिए भीम किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन भीम सिर्फ गुस्से और ताकत का नाम नहीं है, उनके अंदर एक बहुत नरम दिल भी था। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक बार द्रौपदी की बस एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी करने के लिए वो एक दिव्य फूल की तलाश में अकेले ही एक लंबी और खतरनाक यात्रा पर निकल पड़े थे। और इसी यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात एक बहुत ही विशाल वानर से हुई। और जानते हैं वो कौन थे? वो थे स्वयं हनुमान। दोनों ही पवन देव के पुत्र थे, यानी एक तरह से आध्यात्मिक भाई। ये मुलाकात बहुत खास थी। हनुमान ने भीम को सिर्फ अपनी ताकत का एहसास ही नहीं कराया, बल्कि उन्हें जीत का आशीर्वाद भी दिया। और अब हम कहानी के उस मुकाम पर पहुंचते हैं जहां सब कुछ दांव पर लगा था। कुरुक्षेत्र का महासंग्राम। सालों से दिल में दबा गुस्सा, वो अपमान और बदले की वो कस्में, अब सबका हिसाब होने वाला था। युद्ध के मैदान में भीम का पहला निशाना था दुशासन। हाँ, वही दुशासन जिसने द्रौपदी को बालों से पकड़कर भरी सभा में घसीटा था। भीम ने अपनी कसम पूरी की और लड़ाई के बीच उसकी वही बाह जड़ से उखाड़ फेंकी। पर भीम सिर्फ इतने पर ही नहीं रुके। अपनी कसम का सबसे खौफनाक हिस्सा पूरा करते हुए उन्होंने दुशासन का खून पिया। सोचिए, उस एक मंजर ने दोनों सेनाओं के बड़े बड़े योद्धाओं को अंदर तक कंपा दिया होगा। और उसी पल भीम की पहचान एक ऐसे योद्धा के तौर पर बन गई जिसका गुस्सा किसी भी नियम, किसी भी सीमा को नहीं मानता। पूरे युद्ध के दौरान भीम एक तूफान की तरह थे।
उन्होंने एक एक करके 100 में से 99 कौरव भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, दुर्योधन तक पहुंचने के रास्ते में आने वाली हर रुकावट को खत्म कर देना। और आखिरकार वो दिन आ ही गया, युद्ध का आखिरी दिन, जब दो सबसे बड़े दुश्मन भीम और दुर्योधन अपनी अपनी गदा लेकर एक दूसरे के सामने खड़े थे। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये बचपन से चली आ रही नफरत का आखिरी फैसला था। और इस लड़ाई का अंत भी उतना ही विवादित हुआ जितनी भीम की पूरी जिंदगी रही। भीम ने दुर्योधन की जांघ पर गदा से वार किया, जो कि गदा युद्ध के नियमों के सरासर खिलाफ था। तो यहां फिर वही सवाल उठता है, क्या इंसाफ के लिए नियमों को तोड़ना जायज है? और इस मुश्किल घड़ी में खुद श्री कृष्ण ने भीम का बचाव किया। उन्होंने कहा कि जो दुर्योधन जिंदगी भर अधर्म और छल कपट करता रहा, जिसने खुद कभी किसी नियम का सम्मान नहीं किया, वो एक सम्मानजनक मौत का हकदार ही नहीं है। एक तरह से कृष्ण ने कहा कि दुर्योधन के कर्मों ने ही उसकी ऐसी मौत तय की थी। तो आखिर में हम भीम को कैसे याद रखें? क्या वो सिर्फ एक ऐसी ताकत थे जो सब कुछ तहस-नहस कर सकती थी, या उनके उस भयानक गुस्से में भी धर्म और न्याय छिपा था? ये सवाल तब भी था और आज भी है। अगर हम देखें तो भीम के दो चेहरे हैं, बिल्कुल साफ साफ। एक तरफ वो अपनी पत्नी के लिए फूल लाने वाले एक प्यारे पति हैं, गांव वालों को बचाने वाले एक रक्षक हैं, और दूसरी तरफ वो अपने दुश्मन का खून पीने वाले एक खौफनाक योद्धा हैं जो न्याय के लिए नियम भी तोड़ देते हैं। शायद उनके अंदर का जो गहरा प्यार था वही उनके भयानक गुस्से की वजह बनता था। तो ये कहानी हमें इसी आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि किसी हीरो को आंकने का सही पैमाना क्या है? क्या उसकी ताकत, उसकी भक्ति, या फिर वो गुस्सा जिसके साथ वो न्याय करता है? भीम की कहानी हमें कोई सीधा साधा जवाब तो नहीं देती, पर यह सोचने पर